नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके हुई है डिज़ाइन। यह है इसका फ्रंट पार्ट, आगे का हिस्सा, और यह है इसका बैक पार्ट, पीछे का हिस्सा। ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के लिए हमें 10 के मल्टीपल में फंदों की ज़रूरत होगी। एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए इसमें 4 होंगे हमारे एच स्टिच, दो एच स्टिच दोनों तरफ। आज का जो डिज़ाइन है वो हम बनाएंगे 25 फंदों के साथ, 10 के मल्टीपल में 20 फंदे, एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए 21 फंदे, और 4 हमारे एच स्टिच, दो एच स्टिच दोनों तरफ। ये मैंने अपनी सिलाई में 25 फंदे डाल रखे हैं और मैं अपनी बुनाई के सीधी तरफ हूँ। हमने जो अपनी पहली सिलाई बनानी है सीधी तरफ से, वो है हमारी बेस रो। हमने इसको दोहराना नहीं है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। पहला फंदा हमारा बिना बुने उतारेंगे, ये हमारा एच स्टिच है। दूसरा एच स्टिच सीधा बुनेंगे। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, उनको अपनी तरफ किया। 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5, उनको पीछे किया। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। साइड पे 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और एच स्टिच दोनों सीधे। मतलब कि जब हमने पैटर्न शुरू करना है तो शुरुआत में हमारे जो साइडें होंगी एच स्टिच के साथ 3 फंदे उल्टे हैं, और बीच में हमारे पास 5 फंदे उल्टे हैं। उल्टी तरफ से ये जो सीधे फंदे हैं इनको उल्टा बुना जाएगा, उल्टे फंदों को सीधा बुना जाएगा। तो उस हिसाब से पहला एच स्टिच हम बिना बुने उतारेंगे और दूसरा एच स्टिच उल्टा बुनेंगे। इसके बाद ये 3 फंदे पिछली सीधी सिलाई में जो थे हमने सीधे उल्टे बुने थे, तो अब यहाँ पे 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। बीच में 5 फंदे सीधे, 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये दोनों एच स्टिच उल्टे। ये हमारी जो उल्टी सिलाई है ये हमारी पहली सिलाई है। अब यहाँ पे आगे हम अपनी दूसरी सिलाई पे, जो हमने सीधी तरफ से पहली सिलाई बुनी थी वो थी हमारी बेस रो। अब आगे हम अपनी दूसरी सिलाई पे, अब दूसरी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा एच स्टिच है, दूसरा एच स्टिच हम सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद ये जो 3 फंदे हैं, 3 फंदों में से पहले फंदे को हमने सीधा बुनना है। उसके बाद उनको सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और दूसरे फंदे को भी सीधा बुनेंगे। मतलब कि 3 उल्टे फंदों में से जो साइड पे हैं उनमें से पहला फंदा सीधा बुना, ऊन लपेट के दूसरा फंदा भी सीधा बुना। ये जो फंदा है इसको हमने उल्टा ही बुनना है और इसे हर सिलाई में, सीधी सिलाई में उल्टा ही बुनेंगे। इसे हमने उल्टा बुना। अब ऊन को पीछे किया, इस फंदे की पोजीशन चेंज की और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। ये जो 5 सीधे फंदे हैं, एक फंदा बीच में सीधा, ये जो 2 फंदे हैं इनको भी हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुना। अब यहाँ पे ये जो 5 फंदे हैं, 5 में से इस फंदे को भी उल्टा बुनना है हमने, इस फंदे को भी उल्टा। मतलब कि ये जो हमारे सीधे फंदे हैं, सीधे फंदों के साथ वाले जो फंदे हैं वो पहली सीधी सिलाई जो डिजाइन की है उसमें ये उल्टे बुने जाएंगे। तो इस फंदे को भी उल्टा बुनेंगे। उनको पीछे किया। बीच वाले जो 3 फंदे हैं उनमें से पहला फंदा सीधा बुना, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, बीच वाला फंदा सीधा बुना, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा और ये तीसरा फंदा भी सीधा बुना। मतलब कि 5 में से पहला और लास्ट दोनों फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, बीच वाले 3 फंदे सीधे बुनने हैं
और उसमें 2 फंदे हमने ऊन लपेट के बुनने हैं। ये फंदा उल्टा, 5 फंदों में से इस फंदे की पोजीशन चेंज की और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने, एक फंदा सीधा बुना और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। ये फंदा उल्टा बुना जाएगा और ये दोनों फंदे सीधे बुने जाएंगे, लेकिन पहला फंदा सीधा बुनेंगे और दूसरा फंदा जो है उसको हमने ऊन लपेट के सीधा बुनना है। ये दोनों एच स्टिच सीधे बुने जाएंगे। अब यहाँ पे साइड पे हमने एक एक फंदा ऊन लपेट के बनाया है और बीच में 2-2 फंदे। यहाँ पे हमने 2 का एक किया, 2 का एक किया, 2 फंदे हमारे कम हुए तो उसमें से एक फंदा हमारे पास यहाँ नया बनाया हमने और दूसरा फंदा यहाँ पे। इसी तरह से ये जो 5 फंदे सीधे हैं इसमें से जो हमने 2-2 फंदे कम किए हैं, 2-2 फंदे इकट्ठे बुने हैं, उसमें से एक फंदा यहाँ पे हमने नया बनाया तो एक फंदा यहाँ पे नया बनाया। अब साइडों पे अगर मैं इस डिज़ाइन में आपको दिखाऊं तो इसमें जो है ये तो है हमारा डिज़ाइन पूरा, साइड पे यही डिज़ाइन हमने आधा बनाया है, क्योंकि यहाँ जो फंदा हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ जो हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं, अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो यहाँ 2 फंदे बढ़ाए हैं, ये दोनों फंदे एक इस जो 2 का एक किया उसका फंदा है और एक ये वाला फंदा यहाँ जो 2 का एक किया है उसका फंदा है। तो साइड पे हमारे पास इस फंदे को 2 का एक किया तो इसके लिए फंदा हमने यहाँ बढ़ाया, इस तरफ कोई और डिजाइन डालने के लिए नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ही जो है फंदा ऊन लपेट के बुना है। उल्टी सिलाई में हमने पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना। अब ये जो 3 फंदे थे, हमने 3 फंदे हमारे जो सीधे थे, 2 फंदे तो हमारे पास ऑलरेडी थे, तीसरा फंदा हमने ऊन लपेट के बुना था, तो ये तीनों फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पे 3 फंदे उल्टे साइड पे, 1 2 और ये 3। ये वाला फंदा सीधा बुना जाएगा। ये हर सिलाई में, सीधी सिलाई में जो है ये उल्टा बुना जाएगा और उल्टी तरफ से जब हमने बुनना है तो ये वाला फंदा सीधा ही बुना जाएगा। अब यहाँ पे 5 फंदे थे पिछली बार उल्टे, तो इस बार हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ही फंदे रह गए हैं, 2 और ये 3। इसके साथ ये फंदा जो है इसे हमने सीधा बुनना है। एक बार जब हम इसको सीधा बुनते हैं तो हमें फिर उसके बाद जो है हर सिलाई में पता चल जाता है कि ये दोनों फंदे हमने, ये जो एक ये फंदा है जिसको हमने सीधा बुना है और इस फंदे को भी हमने हर उल्टी सिलाई में सीधा ही बुनना है। उनको अपनी तरफ किया। अब बीच में हमने 5 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 और 5। इनमें से 3 फंदे हमारे पास पहले थे पैटर्न के और 2 फंदे हमने इसमें ऊन लपेट के बनाए थे। एक फंदा सीधा, ऊन अपनी तरफ की, 3 फंदे उल्टे, 2 3, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये दोनों एच स्टिच ये भी उल्टे। मतलब कि उल्टी सिलाई में हमारे पास यहाँ जो डिज़ाइन की दूसरी उल्टी सिलाई है उसमें हमने यहाँ 3 फंदे उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, बीच में हमारे पास 5 फंदे उल्टे आएंगे। अब आगे हम अपनी अगली सीधी सिलाई पे, तो इसमें पहला एच स्टिच बिना बुने उतारा, दूसरा एच स्टिच सीधा बुना। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फंदे हैं, ये वाला फंदा वो है जो हमने सीधा बुना था, ये फंदा है हमने ऊन लपेट के बुना था। तो इस फंदे को हमने सीधा बुनना है। इस फंदे को सीधा बुनने के बाद ये जो 2 फंदे सीधे बुनने हैं उससे पहले हम ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे। अब यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 4 फंदे। ये फंदा हमारा उल्टा ही बुना जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये 3 फंदे इकट्ठे बुनने हैं, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर एक फंदा ऊन लपेट के बनाना है। इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 3 फंदे इकट्ठे बुने।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरफ हमने 2 फंदे नए बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरफ का एक ही फंदा जो है हमने यहाँ कम किया है। मतलब यहाँ 3 का हमने एक किया है, लेकिन एक फंदा इस तरफ का है। तो 2 फंदे हमने यहाँ पे जो है नए बनाए हैं, जिसमें से एक तो हमारे पास यहाँ हमने कम कर लिया, और जो दूसरा फंदा एक्स्ट्रा हमारे पास नया बना है उसको हमने अगली सिलाई में कम करना है। यहाँ पे फिर यहाँ 3 का एक किया तो दोनों तरफ एक एक फंदा नया बनेगा। एक फंदा उल्टा बना। अब यहाँ एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, ये बीच में जो सीधा फंदा है उसके साथ हमने एक फंदा नया बनाया। यहाँ अब हमारे पास पहले 5 फंदे सीधे थे, तो अब इस बार हमारे पास 7 फंदे सीधे हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ 2 फंदे नए बनाए हैं ऊन लपेट के। ये वाला फंदा हमारे पास उल्टा ही रहेगा। 3 का एक करना है, यहाँ 3 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, तो उसके लिए उनको सिलाई के ऊपर लपेट के नया फंदा बनाएंगे। ऊन को सिलाई के ऊपर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा भी सीधा, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, तीसरा फंदा सीधा बुना, दोनों एच स्टिच सीधे। अब यहाँ पे हमने अगर देखेंगे बीच में सिर्फ एक एक फंदा ही दोनों तरफ से हमारा कम हुआ, लेकिन बनाए हमने 2-2 फंदे हैं। यहाँ पे भी 2 फंदे एक्स्ट्रा बनाए हैं, यहाँ पे भी 2 फंदे एक्स्ट्रा बनाए हैं। एक फंदा तो वो है जो हमने कम कर लिया, एक फंदा हमारे पास एक्स्ट्रा है जिसे हम अगली सीधी सिलाई में कम करेंगे। अब उल्टी तरफ से पहला फंदा एच स्टिच बिना बुने उतारेंगे, दूसरा एच स्टिच उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये वो फंदा है जिसे हम सीधा बुनते हैं। तो अब यहाँ पे हमने इस फंदे को भी सीधा बुनना है, उससे अगला फंदा भी सीधा बुनेंगे। मतलब कि हमारे पास ये फंदा और बीच वाले 3 फंदे मिला के 5 फंदे सीधे हो जाएंगे। मतलब कि साइड पे 4 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे। ये जो 5 फंदे हैं हमारे पास, ये वो फंदे हैं, एक तो 3 का एक किया था वो वाला फंदा है, एक एक फंदा दोनों तरफ हमने ऊन लपेट के बनाया था, और इसके साथ ही हमारे पास ये जो उल्टा फंदा हम बुनते आ रहे हैं 2 फंदे वो हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ ये 5 फंदे हैं जिनको हमने उल्टी तरफ से सीधा बुनना है। ऊन को अपनी तरफ किया। अब यहाँ बीच में हमारे पास 7 फंदे उल्टे होंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उनको आगे की तरफ किया, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, उनको अपनी तरफ किया। साइड पे हमारे पास 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, दोनों एच स्टिच उल्टे। अब आगे हम अपनी अगली सीधी सिलाई। इस सिलाई में हमने कोई भी नया फंदा नहीं बनाना है। पिछली बार में हमारे पास जो एक्स्ट्रा फंदे थे, यहाँ पे हम अभी उन्हीं को इक्वल करेंगे। तो पहला फंदा एच स्टिच बिना बुने उतारा, दूसरा एच स्टिच सीधा बुना। इसके बाद ये जो हमारे पास फंदे हैं, इनमें से ये फंदा है जो उल्टा है, हर सिलाई में उल्टा ही बुना जाएगा। यहाँ पे ये 4 फंदे हैं, 4 में से पहले 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। पहले ये 4 है, 4 में से पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे, और अगले जो 2 फंदे हैं उनको हमने 2 का 1 करना है। तो जो एक्स्ट्रा फंदा है वो उसको हमने यहाँ पे कम कर दिया। अब यहाँ पे एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा भी उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा, चौथा फंदा उल्टा, पांचवा फंदा उल्टा, 5 फंदे उल्टे बुने।
उनको पीछे किया। अब यहाँ पे ये जो 7 फंदे थे हमारे पास, इनमें से पहले 2 फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे। 2 का 1, बीच में 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। इस तरफ भी 2 फंदे सीधे, 2 फंदे इकट्ठे, दोनों 2 का 1 किया। 7 में से दोनों तरफ हमने इस तरह स्टार्टिंग में भी 2 का 1 करना है, लास्ट में भी 2 का 1 करना है। बीच में होंगे हमारे पास 3 फंदे सीधे। अब 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5, उनको पीछे किया। इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने और ये एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, दोनों एच स्टिच सीधे। तो इस लाइन में हो गए हमारे पास, बीच में साइडों पे 4 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, 2 एच स्टिच और ये 3 फंदे सीधे दोनों तरफ, और बीच में हो गए हमारे पास 5 उल्टे 5 सीधे, 5 उल्टे 5 सीधे। मतलब कि हमारे डिज़ाइन का जो है ये डिज़ाइन जो है पहले यहाँ पे हमने शुरू किया था। ये यहाँ पे ये जो है हमारा ये जो डिज़ाइन बन रहा है, पहले हमारा डिज़ाइन यहाँ पे बन रहा था, अब ये बीच में शुरू, मतलब कि हाफ के बाद ये दूसरी जगह डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा और ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे भी डिज़ाइन का एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमारे डिज़ाइन का दूसरा पोर्शन कंप्लीट जो है वो शुरू हो जाएगा। अब उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, उनको अपनी तरफ किया। 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, उनको अपनी तरफ किया। 3 फंदे उल्टे, 2 3, दोनों एच स्टिच भी उल्टे। अब आगे हम अपने डिज़ाइन की अगली सिलाई पे, अब यहाँ से फिर जो है डिज़ाइन वैसे ही शुरू हो जाएगा जिस तरह से हम पहले बुनते आ रहे थे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा, एक फंदा सीधा बुना, 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 का 1 किया। ये 5 फंदे वैसे ही बुने जाएंगे जिस तरह से हमने ये जो है बीच वाले 5 फंदे बुने थे। एक फंदा उल्टा, उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, दूसरा फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, तीसरा फंदा सीधा, ये फंदा उल्टा। अब यहाँ पे ये 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 का 1 किया, एक फंदा सीधा, इस तरफ 2 फंदे इकट्ठे बुने, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, दूसरा फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, तीसरा फंदा सीधा, ये लास्ट वाला फंदा उल्टा, और इस तरफ भी ये 2 फंदे इकट्ठे बुने, एक फंदा सीधा, दोनों एच स्टिच सीधे। अब आगे उल्टी तरफ फिर वैसे ही एक फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा। अब यहाँ पे 2 फंदे उल्टे साइड पे, पिछली बार 3 थे तो इस बार 2 फंदे उल्टे, ये फंदा सीधा। अब यहाँ पे बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि ये फंदा हर बार उल्टी तरफ से सीधा ही बुना जाएगा। एक फंदा सीधा और इसके साथ 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5, एक फंदा सीधा, उनको अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा, उनको अपनी तरफ किया, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5, उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा, उनको अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे और दोनों एच स्टिच भी उल्टे।
अब आगे हम अपनी अगली सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। अब यहाँ पे ये दोनों फंदे इकट्ठे बुने जाएंगे। अब यहाँ पे हमने 2 फंदे इकट्ठे बुने हैं, उनको सिलाई के ऊपर लपेट के एक फंदा उल्टा बुना, उनको पीछे किया, यहाँ पे 1 और ये 2, ये जो बीच वाला फंदा है इसी के साथ हमने हर बार फंदा बढ़ाना है। पहले यहाँ पे एक एक फंदा दोनों तरफ था, दूसरी बार फिर जब हमने फंदा जो ऊन लपेट के बनाना है तो इसी फंदे के साथ बनाना है। उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे हमने 3 फंदे इकट्ठे बुनने हैं तो इसके दोनों तरफ एक एक फंदा हम नया बनाएंगे। हर बार जहाँ भी जिस सिलाई में भी हमने 3 का 1 करना है तो वहाँ पे दोनों तरफ उसके एक एक फंदा हमने नया बनाना है। एक फंदा उल्टा, यहाँ पे एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, दूसरा फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर, उनको अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा और साइड पे ये 2 का 1 किया तो उससे पहले हमने उनको सिलाई के ऊपर लपेट के नया फंदा बनाना है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने 3 फंदे इकट्ठे बुने हैं वहाँ पे दोनों तरफ एक एक फंदा नया बनाना है। साइड पे हमारे पास ये जो डिज़ाइन है वो आधा आधा डाल रहे हैं, तो यहाँ जब 2 का 1 करेंगे दोनों तरफ तो उसके दोनों तरफ एक एक फंदा हम नया बनाएंगे। इससे अगली सिलाई में ये जो एक्स्ट्रा फंदे हैं हमने जितने घटाए हैं उससे डबल है हमारे पास, तो उनको हमने अगली सिलाई में इक्वल करना है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना। अब यहाँ पे उनको पीछे करेंगे, ये जो 2 का 1 किया था इस फंदे को हमने सीधा बुनना है। ये जो है इसके साथ दूसरा फंदा उसे भी सीधा बुनेंगे और तीसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे, उनको अपनी तरफ किया। अब यहाँ पे हमने 7 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, उनको पीछे किया। अब यहाँ पे हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 और ये 5, उनको अपनी तरफ किया, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, उनको पीछे किया और यहाँ पे 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, उनको अपनी तरफ किया। यहाँ पे 2 फंदे उल्टे जो कि दोनों एग स्टिच हैं। अब यहाँ पे अगली सीधी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा। अब यहाँ 3 फंदे उल्टे, उनको अपनी तरफ किया तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, उनको पीछे किया। ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। ये जो फंदा हम यहाँ पे हम 2 का 1 बुन रहे हैं, नया फंदा कोई नहीं बना रहे क्योंकि इससे पिछली सिलाई में हमारे पास फंदे एक्स्ट्रा जो हैं हमने बनाए थे, जो कि इस सिलाई में इक्वल हो जाएंगे। अब बीच में 3 फंदे सीधे, ये जो है 7 फंदों में से यहाँ 2 फंदे सीधे, उनको अपनी तरफ किया। यहाँ 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर यहाँ इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने, बीच में 3 फंदे सीधे, 2 फंदे इकट्ठे बुने, उनको अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे और ये 2 फंदे सीधे। तो इस तरह से इन सिलाइयों को दोहराते हुए, ये जो पैटर्न है बार बार दोहराते हुए हम अपना डिज़ाइन पूरा करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास साइडों पे 3-3 फंदे और बीच में 5 फंदे और उल्टे भी 5 सीधे भी 5। तो ये जो है सिमेट्री हमारे पास वो बन गई है जहाँ से हमने अपना पैटर्न शुरू किया था। अब उल्टी तरफ से हमारा डिज़ाइन जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से इस पैटर्न को हम दोहराते हुए अपना डिज़ाइन पूरा करेंगे।